हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिहार बोर्ड में 2011 से लेकर 2021 तक पूछे गए डिटरमिनेंट्स टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है एक डिटरमिनेंट थर्ड ऑर्डर का जिसका वैल्यू बताना है। तो अगर यहां डिटरमिनेंट को अगर देखें तो मेरा फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो हमारा 1 to 4 और हमारा थर्ड रो जो है वो 4 8 16। सो 1 2 4, नेक्स्ट आपका 3 7 9 एंड नेक्स्ट है 4 8 एंड 16। अगर हम थर्ड रो से अगर हम प्रत्येक एलिमेंट से थर्ड रो के प्रत्येक एलिमेंट से अगर 4 कॉमन लें तो ये 1 2 4, नेक्स्ट हमारा 3 7 9 एंड नेक्स्ट हो जाएगा अगेन 1 2 एंड 4। चूंकि अब यहां पर R1 और R3 जो है इस डिटरमिनेंट का, दो रो R1 और R3 बराबर और दो रो अगर आइडेंटिकल है किसी भी डिटरमिनेंट का तो उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन अगेन हमारा इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब अगर यहां पर देखें कि C2 और C3 को अगर आपस में ऐड कर दें, यानी कहने का मतलब C2 को अगर हम ऐड करते हैं C3 में और इसके वैल्यू को अगर हम प्लेस कर दें C2 के पास, सो इस तरीके से हमारा डिटरमिनेंट जो होगा वो 1 1 1, नेक्स्ट आपका A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी एंड अगेन A प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट थर्ड कॉलम B प्लस सी, C प्लस A एंड A प्लस बी। अब यहां पर सेकेंड कॉलम से हम लोग A प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं, जिसके कारण मेरा कॉलम 2 जो होगा अगेन बन जाएगा 1 1। अब फिर कॉलम 1 और कॉलम 2 चूंकि आइडेंटिकल है, कॉलम 1 और कॉलम 2 चूंकि आइडेंटिकल है ये दोनों, और आइडेंटिकल कॉलम या आइडेंटिकल रो होने के कारण डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। सो इसका ओवरऑल रिजल्ट 0 के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है और डिटरमिनेंट दिया हुआ है 7 11 13, नेक्स्ट आपका 17 19 23 29 31 और 37। पहले बिगर टर्म को थोड़ा सा और स्मॉलर करें, उसके लिए मैं अप्लाइंग कर रहा हूं कि अप्लाइंग C2 माइनस C1 और उसके वैल्यू को मैं C2 पर प्लेस करूंगा एंड C3 पर मैं C3 माइनस C2 का ऑपरेशन करूं। सो इसके कारण ये डिटरमिनेंट जो होगा C1 एज इट इज 7 17 और 29 और C2 माइनस C1 के कारण ये पार्टिकुलर टर्म 4, आपका ये 2 और ये भी 2। नेक्स्ट सिमिलरली C3 माइनस C2 अगर परफॉर्म करें तो यहां पर ये टर्म 2, आपका ये 4 और नेक्स्ट आपका ये टर्म हो जाएगा 6। फर्दर अगर देखें कि अगर हम सेकेंड नंबर कॉलम और थर्ड नंबर कॉलम दोनों के एलिमेंट से अगर हम 2 कॉमन लें तो इस तरीके से ये पार्टिकुलर टर्म दोनों रो से दोनों कॉलम से मैं 2 2 कॉमन लिया, तो इस तरीके से ये 7 17 29, नेक्स्ट आपका ये 2 1 1 और नेक्स्ट आपका 1 2 और 3, 1 2 और 3। इस तरीके से अब देखिए यहां पर मैं दो एलिमेंट को जीरो कर सकता हूं, यहां पर 2 को मैं जीरो कर रहा हूं और एक 1 को जीरो कर रहा हूं। तो यानी कहने का मतलब, या इस 1 को मैं जीरो कर लूं, इस 1 को अगर जीरो करें अगर, तो यहां पर हमें अप्लाई करना होगा अप्लाइंग R1 के पास R1 माइनस 2 इंटू R2 करें एंड R3 के पास अगर मैं अप्लाई कर लूं R3 माइनस R2, तो इससे इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 4, और नेक्स्ट R1 में चेंजिंग है 17 मल्टीप्लाइड बाई 2 34। सो ये पार्टिकुलर टर्म हो जाएगा 27। नेक्स्ट ये टर्म 0
और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो ये 1 माइनस 4 यानी वो -3। नेक्स्ट अगले टर्म को R2 में कोई चेंजिंग है नहीं, तो 17 1 और 2, और R3 में चेंजिंग है R3 माइनस R2, सो R3 माइनस R2 यानी यहां पर ये 12। नेक्स्ट आपका टर्म ये हो जाएगा 0, और नेक्स्ट ये टर्म 1। अब हम इस 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें तो 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे और 1 का प्रॉपर साइन पॉजिटिव, सो -27 -3, नेक्स्ट आपका ये 12, और ये आपका हो जाएगा 1। इस 1 के रेस्पेक्ट में मैंने एक्सपेंशन किया, इस 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे और इस 1 का पोजीशन पॉजिटिव होगा, सो नेक्स्ट 4 मल्टीप्लाइड बाई -27, और ये आपका हो जाएगा +36। फर्दर इसे अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 9, सो इसका आंसर होगा 36। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन फिर से एक डिटर्मिनेंट सेकेंड ऑर्डर का, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर ये टर्म कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के कारण ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। क्वेश्चन हमारा यहां दे रखा है कि ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 एंड ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और यहां पर हमें एक टर्म दिया गया x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर 1, और ये x प्लस ओमेगा, जिसका वैल्यू हमारा 0 के बराबर है। अब इसका वैल्यू 0 के बराबर, नेक्स्ट अगर हम लोग यहां अप्लाइंग करें, यहां अप्लाइंग अगर करें C1 C2 और C3 तीनों को ऐड करके अगर वैल्यू को C1 पर रखें तो ये टर्म हमारा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सिमिलर ये भी टर्म x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाद बाकी टर्म ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, नेक्स्ट ओमेगा स्क्वायर 1, और x प्लस ओमेगा जो कि 0 के बराबर है। अब यहां पर ये कॉलम 1 जो है वो सभी एलिमेंट्स आइडेंटिकल, तो x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लें तो फाइनली ये हमारा 1 1 1 होगा। नेक्स्ट यहां पे टर्म ओमेगा स्क्वायर x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, और ये आपका हो गया 1 और x प्लस ओमेगा बराबर 0। अब अगर हम लोग यहां पर कंपेयर करें तो ओमेगा चूंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, सो ये ओमेगा जो होगा वो एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो अगर इस वैल्यू को अगर हम 0 के बराबर अगर इक्वेट करते हैं तो x प्लस और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है 0 बराबर 0, सो x का वैल्यू यहां से हमारा ऑब्टेन्ड होगा 0। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट 10 इंटू 7 70, और 35 इंटू 2 यानी 70, और 70 माइनस 70 इक्वल टू 0, सो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। नेक्स्ट फिर से एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए कहा गया, और यहाँ ABC बता रहा है कि AP है, AP में है, तो यानी ABC अगर AP में होगा तो B माइनस A बराबर C माइनस B। अब इस टर्म का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारा दे रखा है ये पार्टिकुलर टर्म, अब अगर B माइनस A और C माइनस B परफॉर्म करने के लिए हमें अप्लाइंग करना होगा, अप्लाइंग करेंगे हम लोग R2 माइनस R1, और इसके वैल्यू को मैं प्लेस करूंगा R2 के पास, और R3 के पास प्लेस करूंगा वैल्यू R3 माइनस R2 करके, तो इससे मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू R1 एज इट इज x प्लस 2 और x प्लस a, और R2 अगर देखें तो 1 1 और x आपस में कैंसिल, सो यहां पर b माइनस a होगा, और सिमिलरली 1 1 और ये हमारा c माइनस b। अब अगर यहां पर देखें कि R2 जो है, R2 और R3 आपस में सिमिलर है, क्योंकि b माइनस a को हम चाहें तो फिर से लिख सकते हैं c माइनस b, तो दो रो आइडेंटिकल होने के कारण इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन
ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का और एडजॉइंट हमें फाइंड करना है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए टू द पावर n-1, जहां पर n उस डिटर्मिनेंट का या उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। सो 3x3 ऑर्डर अगर है सो ये a का पावर 3-1, सो a का डिटर्मिनेंट का पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग यहां पर अगर C1 के पास C1 प्लस C2 प्लस C3 अप्लाई करें तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू यानी कॉलम 1 पर सभी वैल्यू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए ऐड होकर 0, फिर फर्दर 0 और ये फिर से 0। बाद बाकी यहां पर कुछ भी एलिमेंट हो, अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम का अगर ऑल एलिमेंट्स अगर 0 है तो उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। सो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा यहां दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल जो कि सेकेंड ऑर्डर का है और उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ए ऑफ ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर दोनों तरफ अगर डिटर्मिनेंट निकालें तो ए और ए इनवर्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट बराबर हो जाएगा आई का डिटर्मिनेंट। अब इसे हम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1। सो फाइनली हमारा ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट आया वो 1/a का डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इस रूप में लिखा हुआ है 1/ डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट फिर से सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, सो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ब्रैकेट अगर ब्रेक करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि ये दोनों आपस में कैंसिल, सो इसका आंसर 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर से सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। अब चूंकि ये नेगेटिव वैल्यूज है तो यहां पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल कंपाउंड एंगल के हेल्प से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, सो साइन ए प्लस बी, तो 20 प्लस 70, सो यहां पर हो गया ये साइन 90 के बराबर और साइन 90 का वैल्यू 1 के बराबर होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, सो 4x माइनस 4 इंटू 15 इक्वल टू 0। सो यहां पर 4x बराबर 4 इंटू 15, सो x का वैल्यू जो होगा वो 15 के बराबर होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए है। यहां डिटर्मिनेंट दे रखा है कि 1 1 1 आपका 2 3 4 4 6 और 9, इस वाले टर्म को अगर सॉल्व करें तो अप्लाइंग मैं कर रहा हूं R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 एंड R3 के पास मैं अप्लाई कर रहा हूं R3 माइनस R2। सो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा 1 2 4 R1 के पास, R2 में अगर देखें तो 0 1 और 2, R3 के पास ये हो जाएगा 0, नेक्स्ट आपका 1 एंड नेक्स्ट ये 3। फर्दर अगर 1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं एक्सपेंशन करूं तो ये इसका माइनर होगा, यानी 1 के रेस्पेक्ट में 1 2 1 3। सो फर्दर इसे अगर सॉल्व करें तो 3 माइनस 2, सो इसका रिजल्ट 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगेन एक सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 1 इंटू एक्स, सो फाइनली एक्स, और ये माइनस वाई और माइनस ऑफ माइनस प्लस वाई, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से दे रखा है ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो फिर सिमिलर क्वेश्चन, तो यहां पर हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 2-1, सो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन और उसके साथ डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, तो ए बी सी अगर एपी में है इसका मतलब b माइनस ए बराबर c माइनस बी, यानी इक्वेशन नंबर ये 1 हो गया। अब डिटर्मिनेंट को
b माइनस ए का टर्म और c माइनस बी के टर्म लाने के लिए हम लोग अप्लाइंग कर रहे हैं उस डिटर्मिनेंट में कि अप्लाइंग करें R2 माइनस R1 एंड R3 के पास मैं अप्लाई कर रहा हूं R3 माइनस R2, जिससे मेरा डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा R1 में नो चेंज यानी x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 2a, और R2 हमारा हो जाएगा 1, ये 1, और नेक्स्ट आपका x कैंसल होकर 2 कॉमन b माइनस ए, नेक्स्ट अगेन 1 1, और ये फिर से 2 कॉमन होकर c माइनस बी। अब ये दोनों आपस में सेम, साथ साथ में b माइनस ए को हम लिख सकते हैं c माइनस बी, जिसके कारण ये एलिमेंट भी सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से R2 और R3 अगर सिमिलर है तो दो आइडेंटिकल रो होने के कारण इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ए बी सी डी और इसे एक स्केलर यानी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन दे रखा है कि इस डिटर्मिनेंट का, इस इक्वेशन का अगर दो रूट्स अगर 7 और 2 है तो थर्ड रूट क्या होगा। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। x3 7, नेक्स्ट आपका 2x 2 7 6 और x इक्वल टू 0। इसे अगर सॉल्व करें तो x डायरेक्टली एक्सपेंशन कर रहा हूं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 12, नेक्स्ट माइनस 3 के लिए अगला ये टर्म हो जाएगा 2x माइनस 14, और नेक्स्ट 7 के लिए ये पार्टिकुलर टर्म 12 माइनस 7x इक्वल टू 0। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो एक्स क्यू माइनस 12x माइनस 6x प्लस 42 प्लस 84 और माइनस 49x बराबर 0, जिसे मैं लिख सकता हूं x का पावर 3 माइनस 12x 6x एंड 49x, यानी ये हो जाएगा 67x। अगला अगर हम लोग अगर देखें 42 और 84, सो ये 126 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए दो रूट्स अगर दिया हुआ है और हमें इक्वेशन भी ऑब्टेंड हुआ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑब्टेंड हुआ, यानी क्यूबिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स का अगर हम टर्म यूज करें तो सम ऑफ रूट्स बराबर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जो कि हम लोगों ने 10th में पढ़ा था। तो यहां पर अगर दो रूट्स दिया हुआ है 7 और 2 और तीसरे रूट्स को अगर मैं मान लेता हूं कि k रूट है, सो इसका टर्म जो होगा, चूंकि एक्स स्क्वायर का टर्म यहां नहीं है इसका मतलब ये टर्म 0 होगा। सो यहां से k को अगर फाइंड आउट करें तो -9 इसका थर्ड रूट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर बराबर 25, सो एक्स का वैल्यू जो हुआ वो प्लस माइनस 5 होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। जिसमें अगर हम थर्ड कॉलम को अगर देखें और प्रत्येक एलिमेंट से अगर 2 कॉमन लें तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 2 कॉमन होने के बाद 1 2 3, नेक्स्ट सेकेंड कॉलम 1 2 5 और थर्ड कॉलम 2 कॉमन होने के बाद फिर से ये आया 1 2 3। अब ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल कॉलम होने के कारण इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एक डिटर्मिनेंट का टर्म जिसको बड़ा इजीली हम लोग एक्सपेंड कर ले सकते हैं 2 के रेस्पेक्ट में। तो 2 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करें तो ये टर्म और ये टर्म वैनिश, और बाद बाकी ये हमारा बचेगा ये टर्म, यानी कहने का मतलब 20 माइनस 0। सो इसका रिजल्ट 40, क्योंकि फर्दर दोनों एलिमेंट्स 0 है। सो इसका एक्सपेंशन सिर्फ एक स्टेप तक होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर से एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर यहां अप्लाइंग करें दो टर्म 0 बनाने के लिए R2 माइनस R1 एंड R3 के पास अप्लाई करें R3 माइनस R2, जिसके कारण ये डिटर्मिनेंट जो होगा R1 में नो चेंज, तो 1x और x स्क्वायर
ये हमारा टर्म 0 y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 z माइनस वाई और जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फर्दर अगर 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें तो पॉजिटिव साइन के साथ ये y माइनस एक्स, इस वाले टर्म को मैं लिख दे रहा हूं y माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स, फिर z माइनस वाई और z माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई। अब यहां पर पहले वाले रो से मैं कॉमन ले सकता हूं y माइनस एक्स को और दूसरे वाले रो से z माइनस वाई, तो बचेगा 1 y प्लस एक्स और सेकेंड रो में बचेगा 1 और z प्लस वाई। फर्दर अगर यहां देखें इसमें माइनस कॉमन लें और इसमें माइनस कॉमन लें, सो इसका टर्म का साइन जो होगा वो पॉजिटिव, यानी हमने टर्म को उल्टा कर दिया, यानी x माइनस वाई और y माइनस जेड। फर्दर अगर इसे एक्सपेंड करें तो z प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स, जहां y और y कैंसिल, सो x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स, और ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन में यहां पर 1 के हेल्प से अगर इस 5 को अगर 0 करें तो अप्लाइंग R3 के पास R3 माइनस 5R1, जिसके कारण ये डिटर्मिनांट का जो वैल्यू होगा R1 में नो चेंज, R2 में भी नो चेंज, यानी 5 0 और 2, और R3 तो हम आपका जो होगा वो 2 माइनस 15, सो माइनस 13, एंड ये आपका 0 और नेक्स्ट ये आपका 32। फर्दर अगर इस 1 के रेस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन करें तो 1 का प्रॉपर साइन माइनस। अब अगर इसके माइनर को अगर देखें तो हमारा ये 5 2 माइनस 13 और माइनस 32, सो इस तरीके से -1 ये आपका हो जाएगा -160 और ये प्लस 26, सो यहां पर ये टर्म जो आया वो -1 और ये पार्टिकुलर टर्म -134, इस तरीके से ये आपका हो जाएगा +134 और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर से यहां पर दिया हुआ है ओमेगा इज नॉन रियल रूट एंड एक्स क्यू माइनस 1, सो यहां ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और ओमेगा स्क्वायर भी। सो यहां पर हम लोग अप्लाई कर दें, अप्लाइंग C1 के पास C1 प्लस C2 प्लस C3, जिसके कारण मेरा डिटर्मिनांट जो होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। सो ओमेगा स्क्वायर 1 और 1 ओमेगा। अब इन तीनों टर्म के 0 रहने के कारण बाद बाकी ये टर्म कुछ भी रहे, ये डिटर्मिनांट के वैल्यू को 0 कर देगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन होगा। तो यहां पर सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनांट, सो 3x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, सो यहां से x सॉल्व होकर आएगा 8 के बराबर। सो करेक्ट ऑप्शन इसका बी नंबर है। सिंपल क्वेश्चन, 10 इंटू 6 60 और 30 इंटू 20 30 इंटू 2 तो 60, सो इसका रिजल्ट 0 के बराबर, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है।